दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों आज मैं आप सबके बीच एक प्यारा सा नन्हा सा सवाल लेकर आए हैं, एकदम इजी सवाल। यदि आप इसका जवाब दे देते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ आप कॉमन सेंस आसानी से लगा लेते हैं, या फिर दोस्तों आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई आपके अंदर में मैथमेटिक्स का कमजोरी है और उसको दूर करने का बस एकमात्र इलाज है मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, और वो भी एकदम रेगुलर तरीका से कंटिन्यूटी बनाए रखना है। तभी आप ऐसे ऐसे सवालों को एकदम हलवा समझेंगे। बहुत ईजी सवाल है भाई, बहुत ईजी। कई लोग जो एकदम चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे, बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझाते हैं सवाल में क्या है, उसके बाद आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन है, ये है पहला कंडीशन और ये है दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन में क्या है, यहाँ पर देखिए ये टेबल है, ठीक है, मतलब सेम चीजें हैं दोनों। जो कंडीशन है मतलब टेबल जितना हाइट का है उतना ही हाइट का यहाँ पर है, जितना बड़ा कछुआ इतना बड़ा इधर है, जितना बड़ा बिल्ली है उतना बड़ा बिल्ली इधर है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर टेबल है, ये कैट है और ये टर्टल है। क्लियर। तो टर्टल यानी कछुआ का ऊपरी हिस्सा से लेकर के इस कैट के ऊपरी हिस्सा तक का जो डिस्टेंस है वो है 170 सेंटीमीटर। और यहां पर सेकंड कंडीशन में क्या है, टर्टल का ऊपरी हिस्सा से लेकर के कैट के ऊपरी हिस्सा तक डिस्टेंस 130 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, बिल्ली यहां पर ऊपर में है और यहां पर नीचे में है, कछुआ नीचे है और यहां पर ये ऊपर में है। क्लियर। तो आपसे ये सवाल है कि भाई इस टेबल का हाइट कितना होगा, इस टेबल का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे भाई सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एकदम इजी है, यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे तो ऐसे सवालों को एकदम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे सवालों पर कई बार चर्चा किए हुए हैं, एकदम यही सेम टू सेम नहीं, लेकिन भाई कंसेप्ट भाई अगर आप सीख जाएंगे तो फिर सवाल क्या है, कुछ नहीं है। क्लियर। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप जरूर प्रयास किए होंगे। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कैसे बनेगा। सपोज कीजिए कि भाई इस टेबल का जो हाइट है वो है एक्स। क्या है, एक्स। अगर ये वाला एक्स है तो भाई यहां पर भी अपने आप ये एक्स हो जाएगा। ये सिंपल सी फंडा है कि नहीं। मान लेते हैं कैट का ऊंचाई है वाई, कैट का यानी बिल्ली का पूरी ऊंचाई है वाई। क्लियर। और कछुआ का ऊंचाई है जेड, इसको हम जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जेड। तो ये अपने आप हो जाएगा, ये बिल्ली भाई वाई, यहाँ बिल्ली को वाई माने तो यहाँ पर भी बिल्ली वही ऊंचाई वाला है और कछुआ ये जेड है। इसको अगर इधर नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इधर से काम चल जाता, लेकिन खैर समझाने के लिए लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक कुछ डिस्टेंस दिया गया है एक्चुअली, इस पर आप गौर कीजिए। आप यहां से टेबल का ऊंचाई पूरा लीजिए। टेबल का ऊंचाई कितना हम माने हैं, एक्स। यहां से लेकर के यहां तक कितना माने हैं, एक्स। और एक्स में आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए किसको, इस कैट के ऊंचाई को। कैट का ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितना है, वाई है। तो इसमें यदि हम ऐड कर देंगे तो टेबल का आधार से लेकर के ये बिल्ली का ये जो ऊपरी टॉप का हिस्सा है वहां तक का डिस्टेंस हमको मिल जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक। अब लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस 170 सेंटीमीटर दिया गया है, एक्चुअली कछुआ यानी टर्टल के ऊपरी हिस्से से दिया गया, मतलब टर्टल का जो हाइट है वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब जाकर के ये 170 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अरे भाई टेबल का हाइट प्लस में कैट का हाइट में से हम कछुआ का हाइट जो है माइनस कर दिए, इसलिए क्योंकि कछुआ का ऊपरी हिस्सा से ये वाला मेजरमेंट दिया गया है। ओके। चलिए समीकरण 1 हो गया दोस्तों। अब यही चीज यहां पर है, लेकिन क्या कछुआ ऊपर में है, बिल्ली नीचे है। यहां पर भी वही करेंगे दोस्तों। इस टेबल का हाइट कितना है, एक्स है, तो चलिए यहां पर एक्स लिखते हैं यहीं पर। और यहां पर कछुआ का ये ऊंचाई जेड है, तो प्लस में क्या चीज हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और यहां पर घटा देंगे दोस्तों इस कैट का हाइट को। कैट का हाइट एक्चुअली क्या है, वाई है, क्योंकि यहां पर भाई ये टेबल का जो ऊंचाई हम एक्स लिए थे यहां पर, उसमें जो ऐड हम जेड किए हैं एक्चुअली यहां से था, लेकिन भाई बिल्ली का हाइट तो घटाना ना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस दिया गया है, तो माइनस में हो जाएगा यहां पर वाई, बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया है, 130 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 130। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब डायरेक्टली यहीं पर जोड़ दे सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 2 को जोड़ने पर इस तरह करके लिख सकते हैं। चलिए यहीं पर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कोई उतना लंबा लिफाफा वाला काम नहीं। ओके। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई, ये कट जाएगा। सिंपल सी फंडा है। जब हम दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे भाई तो क्या होगा, प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, माइनस जेड प्लस जेड कटेगा, है कि नहीं। और यहाँ देखिए प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर
2x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 170 और 130 कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ x बराबर में कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 150 बार में कट जाएगा। ओके, तो मतलब x का मान कितना आ गया 150। x का मान कितना आया दोस्तों 150। 150 क्या चीज सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस टेबल का जो ऊंचाई है कितना है 150 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत, टेबल का ऊंचाई हम ज्ञात कर लिए। जो x का मान निकलेगा भाई वही तो होगा टेबल का ऊंचाई, क्योंकि हम भाई वही तो माने थे टेबल का ऊंचाई x को ही, तो x का मान निकाल लिया, वही हो गया आंसर। अब यहाँ पर केवल टेबल का ऊंचाई पूछा था, इसीलिए हमको और भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बस इतना ही तो आपसे चाहिए, हमें क्या उम्मीद है भाई, यही तो उम्मीद है कि आप हमें प्यार दीजिए। और प्यार बस 2-3 तरीका से आप बयां कर सकते हैं, कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे साथ जुड़ करके, बस यही सब है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।